शहर के छोर पर एक कब्रिस्तान था। रात के मुंह में जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा दांत। अजीबोगरीब पेड़ आसमान की तरफ पंजे मार रहे थे। उनकी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लगती थीं। हवा भारी और ठंडी थी, जिसमें गीली मिट्टी और भूली बिसरी चीजों की गंध भरी हुई थी। यह फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी, जहां जिंदा लोग कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। बूढ़े लोग बेचैन आत्माओं के किस्से सुनाते थे, उलझी हुई घास और टूटी हुई कब्रों के नीचे छिपी प्राचीन बुराइयों के बारे में। वे उसे कब्रिस्तान कहते थे, लेकिन धीमे स्वर में वे इसका एक और नाम बताते थे, खाबीस का मकबरा, खाबीस का आराम करने की जगह। सरू के पेड़ों से हवा कराह रही थी, एक धीमी दर्द भरी आवाज, जैसे किसी दुखी आत्मा का विलाप हो। यह अपने साथ भूली बिसरी त्रासदियों की फुसफुसाहट लेकर आई थी, उन जिंदगियों की जो समय से पहले खत्म हो गईं, और उन आत्माओं की जिन्हें शांति नसीब नहीं हुई। कब्रिस्तान पुराना था, इसकी उत्पत्ति समय के साथ खो गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह मुगलों के समय से खड़ा है, सदियों के दुख और क्षय का एक मूक गवाह। दूसरों ने दावा किया कि यह उससे भी पुराना था, शक्ति का एक ऐसा स्थान जो अंधेरे को अपनी ओर खींचता था, जैसे पतंगे आग की लौ की ओर खींचे चले जाते हैं। इसका इतिहास जो भी हो, कब्रिस्तान में एक अजीब और गरीब शक्ति थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता था, जहां कहा जाता था कि मरे हुए लोग जिंदा लोगों के बीच घूमते हैं। और फिर खाबीस था। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि खाबीस क्या था। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक जिन्न था, धुएं और आग का एक प्राणी जो किसी प्राचीन अभिशाप द्वारा कब्रिस्तान से बंधा हुआ था। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह एक शक्तिशाली जादूगर की आत्मा थी। उसकी आत्मा काले जादू से विकृत और भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे, खाबीस शुद्ध बुराई का प्राणी था, बुरे सपने और मौत लाने वाला। ऐसा कहा जाता था कि यह जिंदा लोगों का शिकार करता है, उनके जीवन शक्ति को चूसकर अपने ही अपवित्र अस्तित्व को बढ़ावा देता है। खाबीस नाम अगर कभी लिया भी जाता था तो फुसफुसाकर ही लिया जाता था। माताएं इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाने के लिए करती थीं। उन्हें चेतावनी देती थीं कि अगर वे घर से बहुत दूर भटके तो खाबीस उन्हें चुरा ले जाएगा। यहां तक कि सबसे बहादुर आदमी भी अंधेरा होने के बाद कब्रिस्तान से बचते थे। उनके दिल उस आदिम भय से तेज धड़कते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। खाबीस सिर्फ एक राक्षस से बढ़कर था। यह एक किंवदंती थी, उन सभी भय और अंधेरे का अवतार जो मनुष्यों के दिलों में छिपा हुआ था। बूढ़ा सलीम, कब्र खोदने वाला, कब्रिस्तान को किसी और से बेहतर जानता था। उसने अपना जीवन मुर्दों के बीच बिताया था। उनके अंतिम विश्राम स्थल खोदते खोदते उसके हाथ कठोर हो गए थे। उसने कब्रिस्तान में ऐसी चीजें देखी थीं जिनसे किसी जवान आदमी के बाल सफेद हो जाते। उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी थी, अनदेखे हाथों का बर्फीला स्पर्श महसूस किया था और सड़न की उस दुर्गंध को सूंघा था जो हवा में व्याप्त थी। लेकिन सलीम ने भी खाबीस के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो उसने बस अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, कुछ बातों को डेफिन ही रहने देना बेहतर होता है। एक रात शहर में एक तूफान आया। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। बिजली ने आसमान को चीर डाला, कब्रिस्तान को कुछ समय के लिए भयानक चमक से रोशन कर दिया और फिर कुत्ते चिल्लाने लगे। यह एक तेज, अजीब और गरीब आवाज थी जो दर्द और दहशत से भरी हुई थी। यह खाली सड़कों पर गूंज उठी, जिससे से बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी भी दहल गई। अगली सुबह तूफान थम गया, लेकिन डर बना रहा। कुत्ते चुप थे, लेकिन उनके मालिकों ने उन्हें कोनों में दुबके हुए पाया।
उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उस रात कब्रिस्तान में कुछ हुआ था, कुछ काला और भयानक, और शहरवासी अपने दिल में जानते थे कि इसके लिए खाबीज जिम्मेदार था। अर्जुन ने हमेशा खाबीज के बारे में कहानियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। वह विज्ञान का आदमी था, एक डॉक्टर जो तर्क और कारण पर विश्वास करता था। लेकिन यह सब तब तक था जब तक कि उसका छोटा भाई विजय रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हो गया। विजय को आखिरी बार कब्रिस्तान के पास देखा गया था, किसी अज्ञात शक्ति द्वारा वहां खींचा गया था। अब एक टिमटिमाते लालटेन और डर से भरे दिल के सिवा कुछ भी साथ लिए बिना अर्जुन खुद को कब्रिस्तान के फाटकों पर खड़ा पाया। उसे अपने भाई को ढूंढना था, भले ही इसके लिए उसे उन प्राचीन दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे का सामना करना पड़े। मुझे विजय को ढूंढना था, मुझे जानना था कि उसके साथ क्या हुआ था, भले ही इसके लिए मुझे उस डर का सामना करना पड़े जो अंदर था। रात में कब्रिस्तान और भी भयावह था। गीली मिट्टी और सड़ते फूलों की गंध से हवा भारी थी। टरही मेरही शाखाएं कंकाल जैसी बाहों की तरह फैली हुई थीं, मानो उसे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह कब्रिस्तान में और अंदर जाता गया। उसकी लालटेन टेरही मेरही कब्रों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। उसने अपने भाई का नाम पुकारा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की दर्द भरी आहट सुनाई दी। उसके पास समय कम था। रात ठंडी होती जा रही थी और वह महसूस कर सकता था कि अंधेरा उसके चारों ओर घुटन भरे कंबल की तरह छा रहा है। विजय, विजय, तुम कहां हो? कृपया मुझे जवाब दो। और फिर उसने उसे देखा, काले धुएं का एक घूमता हुआ बवंडर जो जमीन से अंधेरे के गीजर की तरह उठ रहा था। यह मुड़ा और फड़का अस्पष्ट रूप से मानवादी रूप धारण किए हुए था, जो एक टिमटिमाती लौ द्वारा डाली गई परछाइयों की तरह बदलते और बदलते रहते थे। हवा ठंडी हो गई और सड़न की एक दुर्गंध उसके नथुनों में भर गई। वह महसूस कर सकता था कि उसके चेहरे से खून उतर रहा है। उसकी सांस उसके गले में अटक गई है। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह खाबीज था। वे कहते थे कि खाबीज डर को सूंघ सकता है, और अर्जुन जानता था एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था कि वह उसका अगला शिकार था। अरे नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह खाबीज है। लालटेन लुढ़क गई, उसकी रोशनी बुझ गई। अर्जुन को अंधेरे में धकेल दिया। वह पीछे हट गया, उसका पैर एक जड़ से टकरा गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। दहशत उसके अंदर दौड़ गई, ठंडी और तेज। वह खाबीज को करीब आते हुए सुन सकता था। उसकी फुसफुसाहट जहरीले सांपों की तरह अंधेरे से होकर सरक रही थी। और फिर दहशत के बीच उसने एक और आवाज सुनी, एक आवाज धीमी और कर्कश, लेकिन उसकी अपने भाई की। भागो अर्जुन, भागो जब तक तुम भाग सकते हो। अर्जुन अपने पैरों पर चढ़ गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसे 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वह अंधेरे में आंख बंद करके भागा। खाबीज की हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। उसके भाई की हताश दलीलें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं। उसने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह कब्रिस्तान के किनारे पर नहीं पहुंच गया। फाटकों से टकराते हुए बाहर आया और सड़क की सापेक्षिक सुरक्षा में आ गया। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। हम में से कोई नहीं जाएगा। खाबीज असली है
और उसका आतंक हमें हमेशा सताएगा।